नमस्कार दोस्तों, ये घटना उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के एक गांव की है। राम अवध जो कि एक सब्जी के व्यापारी थे, इकलौती बेटी थी। एक बेटा था जो कि इलाहाबाद में तैयारी करता था, लेकिन बेटी अब शादी के योग्य हो चुकी थी। राम अवध को इसका चिंता बहुत रहता था, लेकिन कहीं ना कहीं बचपन से ही राम अवध ने अपनी इस बेटी के लिए बहुत सारे पैसे इकट्ठा कर दिए थे जब बेटी का जन्म होता है। अब धीरे धीरे करके उतना चिंता तो नहीं था, बस चिंता राम अवध को इस बात की थी कोई अच्छा सा घर मिल जाए बेटी के लिए, कि उनकी इकलौती बेटी कभी किसी समस्या से परेशान ना हो, कभी उसकी आंखों में आंसू ना आए। देखते ही देखते एक बहुत अच्छा खासा रिश्ता राम अवध के हाथ लगता है, और जब ये रिश्ता फिक्स कर देते हैं तो अपने बेटी को इसके बारे में बताते हैं कि बेटा ये बहुत अच्छा रिश्ता है, लड़के को पसंद कर लो, शादी की तैयारियां हमको कर ही लेनी चाहिए। हालांकि बेटी का मूड अभी नहीं था साल 2 साल शादी करने का, लेकिन पिता और माता के कहने पर लड़की ने भी हाँ कर लिया। देख देखिया का प्रोग्राम होता है, एंगेजमेंट होता है, शादी के दिन फिक्स कर दिए गए। इधर लड़की मुस्कान और लड़का ये सब लोग अच्छे से घुल मिलकर बातचीत करते रहे, कोई दिक्कत नहीं था। अब धीरे धीरे करके महीने कब गुजर गए किसी को नहीं पता चला। सारी व्यवस्थाएं, सारी सुविधाएं भी घर में कर ली गई थी, सिवाय सिलेंडर को छोड़ करके। अब वो शादी का डेट आ ही जाता है कि शादी के 2-4 दिन पहले अब ये मन में चल रहा था कि सिलेंडर को जल्द से जल्द कहीं ना कहीं से इकट्ठा कर लेना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा जो फंक्शन है घर पे, एक लड़की की शादी है। भंडारी से पूछा गया जो खाना वाना बनाता है, तो उसने बताया कि टोटल 9-10 सिलेंडर की व्यवस्था करनी होगी। अब राम अवध के तो पसीने छूट गए, क्योंकि जहां एक सिलेंडर लेने के लिए लोग लाइनों घंटे में खड़े हो गए थे, वहां 9-10 सिलेंडर मिलना तो बहुत इम्पॉसिबल था। किसी ना किसी तरीके से इधर उधर से बहुत जुगाड़ करके, रिश्तेदारों के पास फोन करके, मित्रों के पास फोन करके, बहुत सारे लोगों के पास फोन करके एक सिलेंडर को मात्र 2 दिनों के अंदर टोटल 9-10 सिलेंडर इन्होंने भरवा करके अपने घर के गाराज में रख दिया। अब जैसे ही आज हल्दी थी, कल शादी का दिन था, लेकिन हल्दी के ही दिन घर में चोर रात में घुस आते हैं। पहले तो चोरों ने पूरे घर को खंगाला, जहां तक उनकी व्यवस्था हो सकती थी। ऐसी कुछ हवाओं को उड़ाते हैं, ऐसी कुछ चीजों को उड़ाते हैं कि घर में जितने भी लोग मेहमान 2-4-10 आए हुए थे, जितने भी लोग सोए हुए थे, सारे लोगों को ये लोग सुला देते हैं। रात के तकरीबन 2:30 बज रहे थे और सब एक तरफ से सोए पड़े हुए थे। 6-7 चोरों की संख्या थी। सारे लोग मिलकर एक एक कमरे की तलाशी लेते गए, सब कुछ चोरी करते गए, और चोरी करके जब सीढ़ियों के रास्ते से नीचे उतरते हैं तो उन्होंने देखा सीढ़ी के बगल में ही सिलेंडर लाइन से रखे गए हैं। अब चोरों को अजीब लगने लगा कि भाई ये तो सबसे बड़ी कीमत की चीज है इस समय, जहां एक एक सिलेंडर के लिए लाला पड़े हुए हैं, वहां इस सिलेंडर को क्यों ना उठा लिया जाए। सारे चोरों ने मिल करके सिलेंडर को उठाया। टोटल 5-6 सिलेंडर ये लोग उठा ले गए अपने साथ ही। जब सुबह होता है, सबकी आंखें खुलती हैं, तो पहले तो ये देखते हैं सारे दरवाजे खुले थे, अलमारियां खुली हुई थी। घर में एक अलग ही तूफान मच चुका था कि आज शादी का डेट है, आज बारात आने वाला है राम अवध के दरवाजे पर, और रात में ही चोरों ने घुस करके पूरे घर को खंगाल दिया। अब राम अवध सर पे हाथ रख के तो रो ही रहे थे। इधर पुलिस को सूचना दे दिया गया, पुलिस भी मौके पर आती है, पूरे मामले की छानबीन जांच अपने ही तरीके से अच्छे से करती है। लेकिन घर में से एक लड़की आती है जिसकी उम्र 23 साल होती है, जो कि मेहमान बनकर आई थी, और कहती है राम अवध से कि आप देख लीजिए सिलेंडर भी नहीं है, क्या किया जाए। पुलिस वाले जब इस बात को सुनते हैं वो भी हैरान हो जाते हैं कि ये क्या चीजें बक रही है। राम अवध दौड़े दौड़े जब सीढ़ियों के पास जाते हैं, वहां सच में देखते हैं कि उन्होंने 10 सिलेंडर इकट्ठा करके रखा था, जो कि अभी सिर्फ 4 ही बचे हैं। 6 सिलेंडर भी गायब है। पुलिस वालों के पास भी कोई शब्द नहीं था, गांव वालों के पास भी कोई शब्द नहीं था। सारे के सारे लोग एकदम परेशान थे। घर में रखे कुछ कैश को भी चोरों ने उड़ा दिया था। राम अवध को समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये शादी की कैसे जाए। पुलिस वालों ने बहुत समझाया कि हम प्रशासन से बात करेंगे, आप परेशान मत होइए, हम ये बात को मुख्यमंत्री तक ले जाएंगे, आपकी बेटी की शादी नहीं रुकेगी। आज का दिन है तो किसी ना किसी तरीके से हम प्रशासन के लोग भी आपका साथ देंगे, जिस चीज़ की ज़रूरत है वो सारी चीज़ हम आपको मुहैया कराएंगे, आप बिल्कुल मत परेशान होइए, शादी रुकनी नहीं चाहिए। तब तक गांव वाले इकट्ठा हो गए, और इकट्ठा होने के बाद पुलिस वालों से कहा, साहब आप बिल्कुल परेशान मत होइए, हम गांव वाले किस दिन के
बात काम आएंगी। आज लड़की की शादी है, बारात आज ही आने वाला है, तो जो भी पैसा इनको घटेगा हम गांव वाले मिलकर उस पैसे को इनको देंगे। जब इनको पैसा ऊपर वाला देगा तब ये लौटाएंगे, कोई किसी को दिक्कत नहीं। रही बात सिलेंडर की, अगर सिलेंडर नहीं भी है तो अगर आप लोग 2-4 का व्यवस्था कर पाते हो तो ठीक है, नहीं तो हम गांव वाले इतना काबिल हैं कि मेहनत करके भंडारियों के साथ मिल करके लकड़ी को चीर पार करके उस लकड़ी से खाना बनाएंगे। भाई पुलिस वालों ने जब देखा गांव वालों की इतनी बड़ी दरियादिली, पुलिस वाले भी हैरान हो गए और राम अवध भी चकमे में आ गए कि जिन गांव वालों से कभी बात नहीं करना चाहते थे, जिन गांव वालों को अक्सर दुश्मन समझते थे, आज वही गांव वाले सारे लोग एकजुट होकर राम अवध की इज्जत को बचाने में पूरा हाथ पे हाथ लगाए हुए हैं। राम अवध भी खड़े होते हैं और रोते हुए गांव वालों के सामने हाथ जोड़ते हैं और चारों तरफ गोल गोल घूमकर सबसे माफी मांगते हैं कि कभी जिंदगी में मुझसे कोई भी भूल हुई हो, कोई भी गलती हुई तो मुझे माफ कर देना। मुझे नहीं पता था कि आप लोग मेरे परिवार के बारे में इतना कुछ सोचते हैं। तब तक गांव से 2-4 मर्द निकलते हैं, राम अवध को बैठाते हैं, उनके आंसुओं को पोंछते हैं और कहते हैं खुश हो जाओ। चोरियां, आपदाएं तो हर किसी के साथ आ सकती है, इसका कोई मुहूर्त नहीं होता, लेकिन शादी का डेट कटना नहीं चाहिए। बारात आ रहा है, आने दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। रही बात पैसे चोरी हो गए हैं, लड़की के गहने चोरी हो गए हैं, सिलेंडर चोरी हो गया, उससे कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ हम गांव वाले मिलकर अरेंज कर लेंगे। पुलिस वालों ने भी सलाम किया इन गांव वालों को और बोला भाई ऐसे ही गांव वाले हर अगर किसी को मिल जाए तो कभी भी गांव में कोई समस्याएं हो ही नहीं सकती। तो क्या कहना चाहोगे मेरे दोस्त उन चोरों के बारे में, जिन चोरों ने इतना बड़ा कांड कर दिया कि घर में रखे हुए पैसे और जेवरात तो ले ही गए, लेकिन साथ में 6 सिलेंडर तक उठा ले गए। लेकिन पुलिस वालों भी कम नहीं थे, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि कहीं भी होंगे चोर, कैसे भी होंगे, पूरी प्रशासन की टीम लग जाएगी उनको ढूंढने के लिए, और जैसे वो मिलते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा कानून के द्वारा दिलाई जाएगी। उसके बाद पुलिस वाले इन सारी बातों को कहकर चले जाते हैं, मामले को दर्ज कर लेते हैं। इधर शाम को बारात आता है। अब राम अवध पूरी बारात की अच्छे से तैयारियां करते हैं, जितनी व्यवस्था इन्होंने सोचा था उससे भी अच्छा व्यवस्था गांव वालों ने मिलकर कर दिया। जब दूल्हे के परिवार वालों को इस बात की पता चलती है कि रात में ही राम अवध के घर चोरी हो गई और ये किसी ना किसी तरीके से हमारी इज्जत और सम्मान को अभी भी रख रहे हैं, तो दहेज में जो 2 लाख रुपए और इनको लेने थे, उन पैसों को दूल्हे के पिता ने लेने से मना कर दिया कि धन्य हो आप, कोई दूसरा होता आपकी जगह पे तो शायद आज ये बोल देता कि बारात लेकर मत आइएगा। तो सलाम करते हैं उस गांव वालों को, राम अवध को भी, और उन चोरों के लिए 2 शब्द कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना, जिसकी वजह से राम अवध जैसे नेक इंसान को आंसू तक बहाने पड़ गए। मिलूंगा जल्दी कोई ऐसी स्टोरी को लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद।